बाजारों में मिलने वाली हल्दी और गेहूं आमतौर पर पीले रंग के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी काली हल्दी और काले गेहूं के बारे में सुना है? आज हम आपको काली हल्दी और काले गेहूं के बारे में बताएंगे। काले गेहूं और काली हल्दी ये दोनों इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही मुफीद है, साथ ही किसानों के लिए मुनाफा बख्श काश्तकारी का जरिया भी। आम गेहूं के मुकाबले में काला गेहूं ज्यादा मक़वी और सेहत बख्श होता है। अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं तो ये ज़हनी दबाव, बैरेट्रिक्स डिसऑर्डर, कैंसर, शुगर और दमा की बीमारियों से राहत दिलाने का काम करता है। इसी तरह से हर शख्स हल्दी से भी बखूबी वाकिफ है। हालांकि काली हल्दी आम हल्दी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें दवाइयों की खुसूसियात वाफर मिक़दार में पाई जाती है, जबकि ये कैंसर जैसी मूली बीमारियों से लड़ने में भी मददगार साबित होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से बुखार, गठिया, जल्दी बीमारी और दमा से राहत मिलती है। मगरबी उड़ीसा के संबलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और आला तालीम याफ्ता किसान देवराज बहरिया इन दिनों नायाब नबातात की कामयाब काश्त की वजह से पूरी रियासत में मौज़ूए बहस बने हुए हैं। स्पेशलाइजेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर। मैं माहिर नबातात हूँ और प्लांट टिश्यू कल्चर पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने बायोटेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा पौधों से इन मसनूआत की काश्त की है। मुख्तलिफ अक़साम के पौधों और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मैंने ये मसनूआत तैयार की जो किसानों के लिए आहिस्ता आहिस्ता मालूम होती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स अपनी सेहत के तई काफ़ी फिक्रमंद हो गया है। ऐसे में दिवराज नाम का ये नौजवान मुख्तलिफ तहकीकाती काम करते हुए काले गेहूं के बीज से काश्तकारी करके गैर मामूली कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है। काले गेहूं में दवाओं की खुसूसियात की मौजूदगी की वजह से किसानों के लिए बेहतर आमदनी के लिए ये उम्मीद की किरण बन गया है। शायद पहली बार उड़ीसा में काले गेहूं की काश्त की जा रही है। इस गेहूं के बीज की इजाद पंजाब ज़रई यूनिवर्सिटी ने की। उड़ीसा में इसकी काश्त आजमाइशी बुनियाद पर की गई है। मेरा मकसद ये मालूम करना था कि उड़ीसा की आब हवा में काले गेहूं की काश्त की जा सकती है या नहीं, और मैं इसमें कामयाब भी हुआ। एंथोसाइनिन की मौजूदगी की वजह से ये कैंसर जैसी संगीन बीमारी का इलाज करने में भी मददगार है। जबकि इस काले गेहूं से बना आटा 600 से 700 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। हालांकि इसके बीज 1200 से 1500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। दिवराज ने अपना एक फार्म हाउस बनाया है और वहाँ मुख्तलिफ अक़साम की काश्तकारी पर तहकीक करने में मसरूफ़ रहते हैं। देवगढ़ के जंगलाती इलाकों से तकरीबन ख़त्म हो चुकी नबातात की बहाली के लिए उन्होंने काली हल्दी की खेती भी शुरू की। काली हल्दी की अफादियत आम हल्दी से कई गुना ज्यादा है। काली हल्दी एक किस्म की जंगलाती पैदावार है, लेकिन अब ये मादूम होती जा रही है। मैं इसकी काश्त को बहाल करने और टिश्यू कल्चर के जरिए इसे बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से इस पर तहकीक कर रहा था और अब इसके नताइज बरामद हुए हैं। काली हल्दी के इस्तेमाल से जल्दी बीमारी और पेट के अमराज को ठीक किया जा सकता है। इन दोनों मसनूआत में इलाज की खुसूसियात और उनकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। काले गेहूं के बीज को पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से लाया गया है, जबकि काली हल्दी देवगढ़ से मंगाई गई है। से जो दिवराज बेरिया जो आरंभ करुछंती देवराज के जरिए की जा रही खेती में दवाओं की बहुत खसूसियात हैं। मौजूदा हालात में हर शख्स आयुर्वेद पर मबनी फूड प्रोडक्शन लेना पसंद करता है, इसलिए हुकूमत को ऐसी काश्तकारी की हौसला अफजाई और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। चाष को सरकार और जिला प्रशासन पक्षर पदक्षेप ने प्रोत्साहन दिया। आज के मुसाबकाती दौर में इस तरह की जांच और तहकीकाती काम यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल के साथ साथ तालीम याफ्ता किसानों को आमदनी के बेहतर मौके फराहम करेगा। इसके अलावा ये कोरोना वबा के दौर में किसी की सेहत से मुतालिक संगीन मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत कारआमद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET भारत।